भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए यह शाश्वत वरदान, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना सेवा करम कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ऑनलाइन प्रवचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे देव परिवार के सभी सदस्य जो प्रतिदिन स्वाध्याय में कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नवरात्रि की साधना का ये दूसरा दिन है और आप सभी बहुत ही कुशलता पूर्वक आत्म कल्याण के इस पथ पर अपने आप को नियोजित कर चुके हैं। और इसी क्रम में एक ये प्रकल्प सत्संग का, जिसे हम सभी प्रतिदिन संध्या काल में प्राप्त कर रहे हैं, और विशेष प्रार्थना ये है कि आप स्वयं तो सुने ही सुने, पर अपने साथ साथ और भी अधिक लोगों को इन सूत्रों को पहुंचाने की कोशिश करें। आप एक पुरुषार्थ करें और इसे गुरुतर दायित्व समझें, गुरु जी का कार्य समझें कि आप गुरु जी के विचारों को, माध्यम कोई भी हो पर विचार गुरु जी के हैं, प्रेरणा उनकी है, सूक्ष्म तरंगे उनकी हैं, सूक्ष्म प्रवाह उनका है, योजना उनकी है, और कार्यक्रम के अधिष्ठाता भी स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ही हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को दूर दूर तक फैलाने का कार्य करें और एक कुशल संदेश वाहक बन करके, एक कुशल शिष्य बन करके गुरु कार्य में हम सबको जुट जाना चाहिए। साथियों, जब गुरु सत्ता का, ऋषि सत्ताओं का प्रवाह बनता है तो फिर वो सुपात्र लोगों के ऊपर विशेष जिम्मेदारियां देकर के अपना कार्य करा लेते हैं। यदि व्यक्ति सुपात्र ना भी हो, केवल पूर्ण समर्पण हो और कुछ भी कर जाने का, कुछ भी बलिदान करने का साहस विद्यमान हो, तो उसे भी वो देव शक्तियां, वो ऋषि सत्ताएं माध्यम बना करके अपना कार्य करा लेती हैं। हम उनके योग्य बन सकें, हम उनके पात्र बन सकें, ऐसा भाव इस साधना काल में हम सभी का होना चाहिए। माँ गायत्री हंस पर विराजमान रहती हैं। हंस की विशेषता है कि वो विवेक युक्त होता है।
ऐसा सुनने में आता है कि नीर और क्षीर को अलग अलग करके वो श्रेष्ठता को ग्रहण करता है और जो श्रेष्ठ नहीं है उसे त्याग देता है। ये कहानी भले ही कल्पना जनित हो, पर प्रेरणा यही मिलती है कि जो श्रेष्ठ है उसका हम वर्ण करें, तब जाकर के हम सुपात्र बन पाएंगे और माँ गायत्री हमारे हृदय में विद्यमान होकर के हमें भी अपना कार्य करने का दिव्य अवसर प्रदान करेंगे। साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी इस दिव्य प्रकल्प से जुड़े हैं और अपने आत्मोत्कर्ष के क्रम में नित्य निरंतर एक एक कदम शनैः अग्रसर होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पहले से ही जानकारी है कि हमारा युग निर्माण सत्संकल्प इसी विषय पर इस बार नवरात्रि के 9 दिन पर्यंत हम सभी 9 सत्र में इस कार्यक्रम को प्राप्त करेंगे और इन 9 सत्रों में गुरुदेव की इच्छा अनुसार जितने भी सूत्रों की व्याख्या हो पाएगी उतने सूत्रों को हृदयंगम कर आत्मसात करेंगे और शेष बचे हुए सूत्रों को अगली नवरात्रि चैत्र 2023 में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सभी अपने विषय की ओर प्रवेश करें। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने सतयुग की वापसी का उद्बोधन किया, सतयुग की वापसी का उद्घोष किया, युग निर्माण योजना चलाई, विचार क्रांति अभियान चलाया, मनुष्य में देवत्व को जागृत करने और धरती पर स्वर्गीय वातावरण की भूमिका बनाई गुरुजी ने। न केवल बनाई बल्कि उसके लिए जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी आवश्यक था, वो साधन सामग्री भी गुरुजी ने जुटाई और वो सारे कार्यक्रम भी संपन्न कराए। अब केवल और केवल हम और आप सभी को मात्र श्रेय लेने की ही बारी है। इसी क्रम में जब ये योजना बन रही थी, जब ये धरती को नई शक्ति, नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर अंतरिक्ष से प्राप्त उस दैवी प्रवाह को धरती तक पहुंचाने के लिए और धरती पर विद्यमान जनमानस के मन स्थिति को बदलने के लिए, उनके भीतर देवत्व को जागृत कर पशुत्व को घटाने मिटाने के लिए जो सरंजाम जुटाने पड़े, उस सबके लिए एक संविधान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारे देश में हमारे देश का संविधान है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वो संविधान बनकर के तैयार हुआ, किसी भी राष्ट्र के लिए वो संविधान आवश्यक है, किसी भी समाज के लिए संविधान आवश्यक है, किसी भी परिवार के लिए वो संविधान आवश्यक है और किसी भी व्यक्ति के लिए संविधान आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो फिर राष्ट्र का संविधान हमें सरकारी दफ्तरों से प्राप्त हो जाता है, समाज का संविधान हमें धर्मतंत्र से प्राप्त होता है, परिवार का संविधान हमें हमारे अभिभावकों के द्वारा हमारे पर्वों त्योहारों से प्राप्त होता है, हमारी संस्कृति से प्राप्त होता है। पर व्यक्ति का संविधान क्या होना चाहिए, जब तक ये निर्धारित न हो जाए तब तक परिवार का संविधान भी अधूरा है, तब तक समाज का संविधान भी अधूरा है, तब तक राष्ट्र का संविधान भी अधूरा है। हम राष्ट्र के संविधान की चर्चा कर लें, समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी भी चर्चा कर लें और परिवार में भी हम उचित अनुचित की बात कर लें, पर साथियों व्यक्तिगत स्तर पर हम किस संविधान का पालन कर रहे हैं, इस पर भी हमें दृष्टिकोण अपना रखना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नवयुग की वापसी के लिए, सतयुग की वापसी के लिए, युग परिवर्तन के लिए, युग निर्माण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति का एक संविधान होना चाहिए। बिना संविधान के, बिना अनुशासन के उसका क्रियाकलाप ही सुनियोजित नहीं हो सकेगा और जब तक क्रियाकलाप सुनियोजित न हो तब तक नवयुग की वापसी संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कैसा संविधान होना चाहिए, कैसा अनुशासन होना चाहिए, कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, कैसी जीवन की रीत नीति होनी चाहिए, इसका निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव को करने का संकेत मिला। और परम पूज्य गुरुदेव ने नंदन वन में, हिमालय की कंदराओं में, मां गंगा की गोद में रह करके, उन महान ऋषियों के सानिध्य में रह करके, उन ऋषियों के साथ चर्चा परिचर्चा करके, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का नेतृत्व करती हैं,
और विश्व ब्रह्मांड में भगवान की योजनाओं को संचालित करती हैं, उनके बीच में बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव ने एक संविधान तैयार किया और उस संविधान को उन्होंने 21वीं सदी का संविधान कह करके संबोधित किया। और उस संविधान के लिए उन्होंने 18 सूत्र तैयार किए। उन 18 सूत्रों को उन्होंने हमारा युग निर्माण सत्संकल्प सूत्र कह करके हम सबको परिचय कराया। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित उन 18 सूत्रों का ये क्रम है, उन 18 सूत्रों का ये परिचय है। और उन 18 सूत्रों की जब हम गहराई में प्रवेश करेंगे तब हमें ये प्रतीत होगा कि वास्तव में यदि इन 18 सूत्रों को व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले और संकल्प पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक उस पर ही कार्यरत हो जाए तो निश्चित रूप से फिर व्यक्ति निर्माण बहुत सहज हो जाएगा। और व्यक्ति निर्माण होते ही परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की संकल्पना साकार होती चली जाएगी। चारों ओर स्वर्गीय वातावरण का दृश्य ही दृष्टिगोचर होगा। सर्वत्र मनुष्य में देवत्व तत्व ही हिलोरे लेते हुए दिखाई पड़ेगा। और इस धरती पर मनुष्य रूप में जहां आज पशुता दिखाई पड़ती है, जहां आज पिशाच दिखाई पड़ते हैं, उन चारों तरफ केवल और केवल देवत्व की ही अनुभूति होगी, देवत्व का ही दर्शन होगा। तो आइए साथियों, हम लोग उन बिंदुओं पर चर्चा करें और अपने विषय की ओर आगे बढ़ें। युग ऋषि ने चिंतन किया, ऋषि सत्ता के साथ आए सत्संकल्प के सूत्र 18 हाथ। सार्वभौम यह सूत्र है, करते युग निर्माण, जीवन में धारण किए हो निश्चित कल्याण। जाति धर्म संप्रदाय से बहुत ऊपर समूची मानवता के लिए, समूचे विश्व ब्रह्मांड के लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ये प्रदत्त दिव्य सूत्र, जिसे एक बार मनुष्य अमल कर ले तो उसके जीवन का कण कण परिवर्तित हो जाएगा, जीवन का क्षण क्षण परिवर्तित हो जाएगा। आइए हम सभी उन 18 सूत्रों में से प्रथम सूत्र की चर्चा आज करें। आप सब परिचित हैं, कई बार आपने दोहराया भी होगा, तो थोड़ी गहराई से उसे आज समझने की आवश्यकता है। और पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी बात को पद्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। ईश्वर तो सर्वत्र है, उसको है प्रिय न्याय, उसके अनुशासन सभी हम भी लें अपनाए, रे भैया हम भी लें अपनाए। ईश्वर सर्वत्र है। अब आइए गहराई पूर्वक चिंतन करें, परम पूज्य गुरुदेव इन सूत्र में हमें बताना क्या चाहते हैं, हमें सिखाना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं। साथियों, इस सूत्र को थोड़ा सा पलट करके देखिए, थोड़ा बदल करके देखिए। सूत्र तो है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। अनुशासन तो बाद में उतारेंगे, अनुशासन उतारने के लिए पहले ये पता हो कि अनुशासन है किसका, और जिसका अनुशासन है उसका परिचय होना चाहिए। और फिर उसके बारे में गुरुजी कहते हैं कि सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, यहां यह भी कहा जा सकता था कि उसे सर्वव्यापी न्यायकारी जानकर, पर गुरुजी ने लिखा है कि जानकर नहीं, उसे मानकर आप प्रारंभ करें। यह बड़ी रोचक बात है कि उसे मानकर प्रारंभ करें। अब उसे मानकर प्रारंभ करने से पहले उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि उनको वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी
हम सभी यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं कि ईश्वर है कौन, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है। जब तक ईश्वर से परिचय न हो जाए तब तक बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। फिर से कह दूं, ईश्वर का परिचय वही करा सकता है जो अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर कहता हो। स्वामी विवेकानंद कई द्वार खटखटा आए और हर द्वार पर एक ही प्रश्न आपने भगवान को देखा है। अपने अपने अनुमान के आधार पर लोगों ने उत्तर दिया पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। इस प्रश्न का उत्तर जब अनुभव के आधार पर भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने देखा है, जैसे तुझसे बात करता हूं वैसे तेरी भी बात करा सकता हूं, मेरी भी बात होती है। जब अनुभव के आधार पर उत्तर मिला तब विवेकानंद को तुष्टि मिली, तृप्ति मिली, शांति मिली। उसी प्रकार कोई विवेकानंद ही हो और कोई रामकृष्ण परमहंस ही हो जो आपको अनुभव करा दे कि ईश्वर है, पर हम सभी तो अनुमान के आधार पर ही चलने वाले प्राणी हैं। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मानकर इस यात्रा को प्रारंभ करें, जानकर नहीं। मानकर प्रारंभ करेंगे तो फिर मानकर प्रारंभ की गई यात्रा का लक्ष्य होगा जान करके अनुभव करना। मानना केवल अनुमान है और अध्यात्म जगत की यात्रा अनुमान से ही प्रारंभ होती है और अनुभव तक जाती है। अनुमान से अनुभव की इस यात्रा को पूज्य गुरुजी भी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, पर उसे मानकर प्रारंभ करना चाहिए। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम उस यात्रा का शुभारंभ ही नहीं कर सकते। इस बात में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नास्तिक जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को। एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। नास्तिक वो जो ईश्वर को एक कोरी कल्पना समझता है, आस्तिक वो जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हुए मैडम ब्लावटस्की, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, कैसी विनाशकारी कल्पना है ये, नो गॉड नो सोल। ये उन नास्तिकों के बारे में उन्होंने कहा है कि जो विश्व ब्रह्मांड के चमत्कारों को अपनी दूषित कल्पना की दृष्टि से नित्य निरंतर देख रहा हो और देखने के बावजूद भी उसके कर्ता के अस्तित्व को स्वीकार न करे, वो जो ये माने कि ये सृष्टि स्वयं ही प्रकट हुई है, स्वयं ही उसका पोषण हो रहा है, स्वयं ही वो प्रलय में विलीन हो जाती है, जो विश्व के निर्माता, नियंता, नियंत्रण करता, पोषक को न माने, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। उससे बड़ी और उससे बेकार कोरी कल्पना और क्या हो सकती है। यदि आप इस संसार में हैं तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर विद्यमान कोई भी निर्माण हो, निश्चित रूप से उसका निर्माण करता कोई न कोई होता ही है। यदि ताजमहल आप देखें तो आपको शाहजहां की तुरंत याद आ जाएगी। आप कुतुब मीनार देखें तो उसके निर्माण करने वाले का तुरंत स्मरण होगा। आप किसी का मकान देखें तो आपको मकान बनाने वाले का स्मरण हो जाएगा। आप अस्पताल देखें, आप ये सड़कें देखें तो आपको देखते ही अनुभव हो जाएगा कि ये किसकी करामात है। फिर ये अचरज से भरी हुई दुनिया जिसने ग्रह नक्षत्र बनाए, जो ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में लटके पड़े हैं, जिसने सुंदर सुंदर पुष्प बनाए और उन सुंदर सुंदर पुष्पों में किसी में लाल रंग भरा, किसी में पीले रंग भरे, किसी में अलग खुशबू, किसी में अलग खुशबू, इन सारी चीजों के बारे में आपने देखा कि उसने अन्न बनाए, धरती बनाई, जल बनाया, अग्नि बनाया, तो फिर बनाने वाला भी कोई होगा। खुद से तो कोई चीज होती नहीं है। बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है, और कार्य यदि हुआ है तो उस कार्य का कोई न कोई कारण भी अवश्य होता है। इस प्रक्रिया में गति को आगे बढ़ाइए तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो आस्तिक हैं, जो मनीषी स्तर के हैं, महर्षि स्तर के हैं, जिन्होंने ईश्वर को मान करके यात्रा प्रारंभ की और उस सच्चिदानंद के आनंद को अनुभव किया। और दूसरी ओर वे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, जो विज्ञान को आगे रख करके चलते हैं और ये कहते हैं कि विज्ञान जब तक प्रमाणित न कर दे तब तक हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। उनसे ये प्रश्न पूछने का मन है साथियों कि विज्ञान ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे वो प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि आप विज्ञान की बात करें तो फिर
विज्ञान की ही बात आप करके देखें, वास्तव में बहुत सारी चीजें विज्ञान कहता है पर हमारे जीवन में वो होता है। विज्ञान के अनुसार जीव जीव का आहार है। यदि इसी बात पर अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाया जाए कि जीव जीव का आहार है, तो फिर क्या इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? फिर करुणा कहां चली जाएगी? फिर संवेदना का क्या होगा? फिर सहृदयता का क्या होगा? तो फिर दया, क्षमा, ये सारी चीजें केवल शब्द बन करके रह जाएंगे। फिर ये व्यक्ति के जीवन के गुण नहीं बन पाएंगे। तो विज्ञान यहां पर भी अधूरा है। ये विज्ञान की परिभाषा पूरी नहीं हो सकती। विज्ञान ये भी कहता है कि स्त्री और पुरुष में शारीरिक संबंध होना स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। यदि ये विज्ञान कहता है तो फिर स्त्रियों में हम फिर मां और बहन के प्रति कैसे दृष्टि रखें? वो भी तो स्त्री हैं। और फिर वो अपने पुरुषों के प्रति, जिनके प्रति भाई का और पिता का और चाचा का भाव होता है, उनके प्रति भी क्या भाव रखें? विज्ञान यहां भी फेल हो जाता है। जब विज्ञान फेल हो जाता है, जब विज्ञान असफल हो जाता है, तब वहीं से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। विज्ञान ये कहता है कि जो दिखता नहीं है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर अध्यात्म ये कहता है कि जो दिखता नहीं है उसका अस्तित्व दिखने से कहीं अधिक है, कहीं अधिक मूल्यवान है। आप देखें, एक दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता, मक्खन दिखाई नहीं पड़ता, पर घी और मक्खन का मूल्य दूध से भी अधिक होता है। वो होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से साथियों, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता पर वास्तव में उसकी सत्ता होती है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वो सब एक स्वर में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनके आधार पर मानवता का संविधान बनाया गया है, जिनके आधार पर ये सृष्टि चल रही है। वो एक ही बात कहता है कि ईश्वर वास्तव में है। अब आप एक और बात मैं आपसे कहूं कि व्यक्ति यदि कोई पाप करता है तो उस पाप को वो न्यायाधीश से छुपा सकता है, उस पाप को वो समाज से छुपा सकता है, उस पाप को वो व्यक्ति से छुपा सकता है, उस पाप को वो कानून से छुपा सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उस पाप को किसी ऐसी सत्ता से कभी नहीं छुपा पाता और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा किए गए पाप का उसे फल भी अवश्य मिलता है। यदि वो अपने पाप को छुपा पावे तो हर व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा, और यदि कोई पाप को छुपाने में सफल हो जाए तो फिर उसके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि दुख का तात्पर्य ही है पाप का परिणाम। यदि पाप किया है तो ही जीवन में दुख आएगा, और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, कष्ट है, तो इसका तात्पर्य है कि उसने पाप किया होगा, उसने कुछ गलत किया होगा। और यदि उसने कुछ गलत किया होगा तो उसने छुपाने की भी भरसक कोशिश की होगी, तो वो कानून से छुपाने में सफल हुआ होगा, वो समाज से छुपाने में सफल हुआ होगा, वो अपने परिवार से छुपाने में सफल हुआ होगा। लेकिन कोई एक ऐसी सत्ता तो है जिससे वो छुपाने में सफल नहीं हो सका, और बदले में आज उसे कष्ट, दुख, दंड झेलना पड़ रहा है। बस उसी सत्ता को ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, उसी सत्ता को भगवत सत्ता कहते हैं, उसी सत्ता को परमात्मा कहते हैं। तो फिर वो सत्ता सर्वत्र है, इसी कारण से उसे छुपाया न जा सके, और उससे छुपाना संभव भी नहीं है। जिस प्रकार से साथियों पवन है पर वो दिखती नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर है, और उस ईश्वर को हम अपने इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, इन स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। ये बड़ी विशेष बात है। इन स्थूल इंद्रियों से जिन्होंने अनुभव किया है, उनको अनुभव कराने के लिए उन ईश्वर ने ही कृपा पूर्वक अपने को साकार रूप में प्रकट किया, तब जाकर के उन्होंने अपने इन स्थूल इंद्रियों से उसका अनुभव किया। एक बड़ी विशेष बात है साथियों, एक व्यक्ति ने कहा कि हमने सुना तो है खुदा की खुदाई होती है, पर आज तक देखी नहीं है। तो एक संत थे, उन्होंने उनकी बात सुनी। संत ने कहा कि तुम कल हमारे साथ सवेरे चलना। सवेरे वो चले और संत उनको एक बहुत बड़ी नदी के पास लेकर के गए। नदी के पास जाकर के कहा कि देखो भाई, ये खुदा की खुदाई है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ये खुदा की खुदाई है? तो संत मुस्कुराए, कहने लगे, अगर ये खुदा की खुदाई नहीं तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है?
इतनी बड़ी नदी कौन खुदा सकता है? तो फिर वो स्वीकार करने पर विवश हो गया कि सचमुच ये खुदा की खुदाई है। व्यक्ति साथियों किसी महल को देखता है तो उस महल बनाने वाले को स्मरण करता है। इसीलिए लोग वनों में तप के लिए जाया करते थे, क्योंकि वन में जितनी भी चीजें आपको विनिर्मित मिलेंगी वो केवल और केवल परमात्मा के द्वारा ही होंगी। वहां वृक्ष होंगे परमात्मा के द्वारा, नदियां होंगी परमात्मा के द्वारा, पर्वत होंगे परमात्मा के द्वारा, जीव जंतु होंगे परमात्मा के द्वारा। तो जहां ऐसी दुनिया हो जहां केवल परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीजें ही हो, वहां परमात्मा को कैसे कोई भूल सकता है? वहां केवल परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे हर कण में। इसीलिए लोग वनों में तप के लिए जाया करते थे। उपनिषद में एक प्रश्न आता है, केनोपनिषद की बात है कि केने शितम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केते विताम वाच मिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कवु देवो युनक्ति। ये केनोपनिषद का एक सूत्र है, एक श्लोक है। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है केने शितम पतितम प्रेषितम मनः, अर्थात मन किसकी प्रेरणा से दौड़ता है, दौड़ाया जाता है और फिर अपने स्थान पर वापस लौट आता है। एक पहला प्रश्न। इसी सूत्र में दूसरा प्रश्न है कि केन प्राणः प्रथमम प्रैति युक्तः, अर्थात जब मां के गर्भ में जीव आता है तो उसमें सर्वप्रथम प्राण का संचार कौन करता है? ये दूसरा प्रश्न। एक तीसरा प्रश्न है कि केने विताम वाच मिमाम वदन्ति, अर्थात हमारे शरीर के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो कौन बोलता है? किसकी कृपा से वो वाणी बोलती है? किसके माध्यम से, किसकी प्रेरणा से वो वाणी बोलती है? और इसी श्लोक का अंतिम सूत्र है, अंतिम प्रश्न है चक्षुः श्रोत्रम कब देवो युनक्ति, अर्थात हमारे चक्षु, हमारे श्रोत्र, हमारी आंखें और हमारे कान किसके कारण सक्रिय हैं? ये प्रश्न केनोपनिषद में निकल करके आता है। आप विचार करें, इस प्रश्न का यदि उत्तर आप समझ गए तो आपको ईश्वरीय सत्ता पर पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाएगा। कहते हैं कि केने शितम पतितः प्रेषितम मनः, अर्थात मन किसकी प्रेरणा से कार्यरत है? आप विचार करके देखें, यदि मन स्वतंत्र होता तो सदैव एक ही दिशा में जाता, सदैव एक ही लक्ष्य में जाता। पर मन स्वतंत्र कहाँ है? मन भावनाओं के वशीभूत में है, मन कल्पनाओं के वशीभूत में है, और वो भावनाएं, वो कल्पनाएं अपने चित्त के संस्कारों के आधार पर उभरती हैं, और वो चित्त के संस्कार भी आत्मा से प्रेरित हैं। और इसका निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि वो मन जो स्वतंत्र नहीं है, कहीं और दौड़ता है, कहीं और दौड़ता है, लौट कर फिर वापस आ जाता है, उसके बाद भी वो स्थिर नहीं बैठता, तो फिर वो स्वतंत्र परतंत्र मन जो है वो केवल और केवल आत्मा के इशारे पर, आत्मा के अनुसार ही चलता है। ऐसी स्थिति में साथियों आप ये कह सकते हैं कि वो मन आत्मा से प्रेरित होकर के चलता है। और ये आत्मा कौन है? निस्संदेह परमात्मा का अंश ही है, जो परमात्मा के अस्तित्व का बोध कराती है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से मन को आत्मा प्रेरित करती है, उसी प्रकार जब किसी के शरीर में, किसी माँ के शरीर में कोई जीव प्रवेश पाता है तो उसमें प्रथम प्राण का संचार कौन करता है? प्रथम प्राण का संचार कहां से होता है? तो फिर उस परम तत्व परमात्मा के अंश आत्मा के ही माध्यम से होता है। उस शरीर में, उस पंच तत्व में जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी वो प्राण को अनुभव कर पाता है, और प्रथम प्राण भी आत्मा की कृपा से ही उसमें प्रवेश करता है। उसी प्रकार जो ये वाणी है, वो वाणी भी आत्मा की शक्ति से ही बोलती है। ये आंखें, ये कान, ये इंद्रियां जो सक्रिय हैं, वो आत्मा की ऊर्जा से ही सक्रिय है। ऐसी स्थिति में साथियों निष्कर्ष क्या निकल करके आता है? यदि वो आत्म सत्ता निकल जाए तो फिर ये समुची इंद्रियां सब कुछ बेकार हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है परमात्मा का? परमात्मा को यदि प्रमाण पूर्वक स्वीकार करना हो तो फिर ये जीवन, ये शरीर ही इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में ईश्वरीय कोई सत्ता है। अब उस सत्ता को हम ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने आस्था के आधार पर हम उसका नाम रख लेते हैं, पर वास्तविकता यही है कि ईश्वर वास्तव में है। अब बात यह है कि एक सूत्र है विश्वासः फलदायकम्, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। बिना विश्वास के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी सृष्टि विश्वास के आधार पर टिकी है। यदि किसान एक फसल बोता है, बीजारोपण करता है, तो
उसे ये विश्वास होता है कि बरसात समय पर होगी, ये वृक्ष, ये पौधे, ये बीज खिलेंगे, पौधे के रूप में, वृक्ष के रूप में पनपेंगे और हमें फसल की प्राप्ति होगी। इस विश्वास के आधार पर वो बीज बोता है। अब यदि विश्वास जैसे शब्द, विश्वास जैसा भाव हट जाए तो किस आधार पर वो किसान खेती करेगा? आप कल्पना करके देखिए, जो मजदूर है वो प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन खर्च करता है। अगर हम रात्रि में सो रहे हैं तो इस विश्वास के आधार पर कि कल उठेंगे तो कल भी हम अपने पेट भरने का सरंजाम जुटा लेंगे, इसी विश्वास के आधार पर उसकी जिंदगी चल रही है। और आप विचार करके देखें साथियों कि माता पिता का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, नात रिश्तेदारों का संबंध हो, ग्राहक दुकानदार का संबंध हो, ये सारे संबंध, ये सारा समाज केवल और केवल विश्वास के आधार पर ही टिका है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर को मान करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। उस विश्वास के आधार पर हमारे गणित के जो सवाल होते हैं उनका हल ही विश्वास के आधार पर होता है। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि उसके 3 बेटे थे और 3 बेटों को उसने अपने धन को वितरित किया। कैसे वितरित किया? एक को उसने 1/2 हिस्सा दिया, एक को उसने 1/3 हिस्सा दिया और एक को उसने 100 रुपए दिए। अब प्रश्न ये है कि तीनों को मिलाकर के कुल कितना धन हुआ? अगर आप कल्पना के आधार पर इसे तय करना चाहें तो इसका उत्तर आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आपको विश्वास को ही माध्यम बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा किसी एक अस्तित्व को। और जब आप मान करके इस सवाल को प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उत्तर के पास पहुंच जाएंगे। अब आप मान करके चलिए कि माना कि कुल धन जो है वो 1 रुपया है और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। फिर अब आप उस 1 रुपए को 3 भाग में बांटिए। कैसे बांटेंगे? उस 1 का 1/2 1 को दे दिया, फिर 1/2 के बाद 1/3 1 को दे दिया। अब 1/2 और 1/3 को आप जोड़ करके देखेंगे तो वो 5/6 होता है। अभी भी 1 रुपए में से 5/6 हिस्सा निकल गया और इस निकले हुए हिस्से के बाद जो बचा वो 100 रुपए के बराबर है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1 में से 5/6 निकलने पर 1/6 बचा और वो 1/6 100 के बराबर है। तो फिर वो 1 रुपए कितने के बराबर हुआ? वो 1 रुपए 600 रुपए के बराबर हुआ। और इस प्रश्न का उत्तर 600 है। पर ये 600 आया कैसे? जब आपने मान करके यात्रा प्रारंभ की, आपने माना कि कोई संख्या 1 है और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती। विश्वास के आधार पर यात्रा प्रारंभ होती है। यदि विश्वास न होता तो फिर कोई व्यक्ति नाई के पास बाल बनाने नहीं जाता, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि वो गर्दन पे छोड़ा रख भी देगा तो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि विश्वास न होता तो कोई मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो डॉक्टर यदि ऑपरेट भी करेगा तो हमारे कल्याण के लिए करेगा। इसलिए साथियों, बिना विश्वास के तो इस धरती पर एक पल भी संभव नहीं है। इसलिए हमें अपनी यात्रा मान करके प्रारंभ ही करनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा, क्योंकि यही अनुमान हमें उस अनुभव तक पहुंचाएगा जिसमें हम साक्षात ईश्वर को अनुभव कर पाएंगे। यद्यपि ये सत्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये दर्शन कराया है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। पूज्य गुरु जी भी यही संकेत करते हैं कि उनको जानेगा तो वही जिसे वो जनाना चाहेंगे, पर मानने का तो अधिकार सबका है, मानकर शुरुआत करने का तो अधिकार सबका है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व को मान करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और मानना क्या है? मानना यह है कि वो ईश्वर सर्वत्र है और सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। बस यही 2 चीजें माननी है कि वो ईश्वर सर्वत्र है। फिर गीता का श्लोक भी कहता है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ये ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सबके हृदय में विद्यमान है। और फिर उपनिषद भी कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत के कण कण में व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दर्शन कराया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना,
देश काल दिसी विधि से हूँ माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण ये संकेत करता है। तो फिर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ये मान करके आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। अभी आप देखें कि जिस प्रकार से हमारे ठीक पीछे गायत्री माता और गुरुजी विद्यमान हैं, उसी तरह वो सर्वत्र, सदैव, सर्वदा, हर क्षण में, हर पल में, हर कण में ये अनुभव हम सबको करने की आवश्यकता है कि वो ऐसे ही हमें देख रहे हैं, ऐसे ही हम उनको अनुभव कर सकते हैं। अब ये मान करके आप प्रारंभ करके देखें कि भगवान आपको हर पल देख रहा है, बस बात बन जाएगी। और एक दिन आपके इस अनुमान से अनुभव की यात्रा तक, अनुभव के लक्ष्य तक आपकी यात्रा पहुंचेगी और आप वास्तव में हर कण में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। यहीं से पहला सूत्र हम सबको ये प्रेरित करता है कि हम सदैव ईश्वर को स्वीकार करें कि वो सर्वत्र है, हर कण में है। इसके प्रमाण मिलते हैं साथियों, हर कण में है। खंबे में प्रहलाद को मिल गए, जल में गज को मिल गए, कहां नहीं है? वो वृक्ष के रूप में है, पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में है। और हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो इस आधार पर बहुत सारी चीजें विनिर्मित करती है कि पीपल में भगवान है, जल में भगवान है, पत्थर में भगवान है, पशुओं में भगवान है। हम पशुओं की भी पूजा करते हैं, वृक्षों की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, पत्थरों की भी पूजा करते हैं। केवल और केवल चेतन में नहीं, परमात्मा जड़ में भी है, ये भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। ऐसी स्थिति में साथियों यहां से यात्रा प्रारंभ करिए कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और एक दूसरी बात गुरुजी ने कही कि ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं है। ईश्वर को प्रिय न्याय है, ईश्वर न्याय प्रिय है। उसके सामने उसे अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं। और यदि न्याय प्रिय न होता तो फिर ये सृष्टि चल न पाती। यदि ईश्वर भी पक्षपाती होता तो फिर ये सृष्टि कहां से चल पाती। पर आपके माध्यम से आपने अपने अनुभव के आधार पर भी देखा होगा, आपने अपने अध्ययन के आधार पर भी देखा होगा, ईश्वर से बड़ा न्यायकारी कोई नहीं है। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, पर ईश्वर सदैव न्याय को ही प्रिय है। खुद परमात्मा भी कर्म के इस विधान में बधा हुआ है। यदि वो मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आते हैं तो फिर नारद आदि ऋषियों के श्राप को स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गांधारी के, दुर्वासा के श्राप को स्वीकार किया है और अपने प्रति भी वही कठोर नियम वो लागू करते हैं जो दूसरों के लिए। तो ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। अब जब आप ऐसा मान लेंगे तो आपको उनके अनुशासन को स्वीकार करने में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं होगी। क्योंकि अनुशासन का तात्पर्य क्या है? शासन का मतलब है जबरदस्ती किसी को नियम में बांधना, और अनुशासन का मतलब है स्वेच्छा से किसी नियम को स्वीकार कर लेना। जैसे ही आपने स्वेच्छा से नियम को स्वीकार किया, वैसे ही आप परमात्मा के प्रिय बनते चले जाएंगे। सर्वव्यापी, सर्वकारी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए। अनुशासन को स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है? दो तरह की बातें हैं। एक तो जब तक उसकी उपस्थिति है तब तक उसके अनुशासन में रहना, और दूसरा ये कि यदि वो प्रत्यक्ष सामने नहीं है तो भी उसके अनुशासन का पालन करना। और ऐसे ही अनुशासन का पालन करने वाले को परमात्मा बहुत प्यार करता है। ये परमात्मा के गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका दर्शन भी कराया। उन्होंने कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सेवक है। अनुशासन का तात्पर्य है कि अपने स्वामी के रहते हुए भी और उनके न रहने पर भी उनके अनुशासन का पालन करना। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। भरत शत्रुघ्न जब वापस लौट करके आए तो फिर अयोध्या में सर्वत्र, अयोध्या में चारों तरफ शांति ही विद्यमान थी, चारों तरफ दुख ही विद्यमान था, चारों तरफ कष्ट ही विद्यमान था। ऐसी स्थिति में
उनको केवल एक ही महिला प्रसन्न नजर आई, और वो महिला कौन थी? वो महिला मंथरा थी। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में प्रवेश करते हैं राजमहल में, और इतने में लाठी की टेक लगाती हुई, दीपक की थाल सजाती हुई वो मंथरा भरत के सामने पहुंची, और ये कहते हुए कि महाराज भरत, आपका अयोध्या में स्वागत है, आप अयोध्या के नए राजा हैं। यहाँ तो आपकी पिता के मृत्यु के कारण सूतक लगा है, लेकिन मैं कैकेयी देश के निवासी होने के कारण उस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको एक राजा के रूप में आपका स्वागत करती हूँ। ऐसा भाव उसने व्यक्त किया, और ये कहा कि आपको नए राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, भरत ने खून का घूंट पिया होगा, लेकिन भरत उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए, पर शत्रुघ्न से रहा नहीं गया, और शत्रुघ्न ने उसी की लाठी से पकड़ करके उसे पीटना प्रारंभ किया। मंथरा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आज शत्रुघ्न से कैकेयी तो क्या, स्वयं राम भी हो तो नहीं बचा सकते, अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भरत ही बचा सकते हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगी। भरत ने पीछे मुड़ करके देखा और शत्रुघ्न के पास जाकर के कहा कि शत्रुघ्न, आज जिनके वियोग में अयोध्या का हर द्वार सोना है, आज जिनके वियोग में हर अयोध्या का हर एक वासी, हर एक निवासी दुखी है, उनको स्मरण करके देखो। यदि उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने किसी स्त्री पर हाथ उठाया है तो फिर कितना कष्ट होगा। मेरी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूं, धर्म और अधर्म का ज्ञान मुझे नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, इसलिए शत्रुघ्न मैं तुम्हें भी नहीं संभाल सकता। पर मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं कि ऐसा कोई आचरण मत करना जो भैया राम को प्रिय ना हो। कुछ भी करने से पहले एक ही बात विचार करना कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बड़े भाई राम को पसंद होगा या नहीं होगा, इसी आधार पर प्रत्येक कार्य करना। साथियों, इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हम ईश्वर के अनुशासन को सदैव माने। जिस प्रकार से भरत ने राम की अनुपस्थिति में राम के आदर्श और राम के अनुशासन को स्वीकार किया, हम भी सदैव कुछ भी करने से पहले ये विचार करें कि ये हमारे इष्ट को, हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को पसंद होगा कि नहीं होगा, उन्हें इस कार्य से, इस कृत्य से प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही सच्चे अनुशासन को निभाने की प्रक्रिया है साथियों। तो ईश्वर को सर्वत्र सर्वव्यापी मानकर, न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। ईश्वर का अनुशासन क्या है ये हम आगे के सूत्रों में अनुभव करेंगे, पर आज तो ईश्वर का परिचय है और ईश्वर के सर्वव्यापी और निराकारी होने की बात है। इतनी सी बात पर हमें विचार करना चाहिए, इतनी सी बात पर हमें चिंतन करना चाहिए, और तदनुसार हमें ईश्वर के बनाए गए अनुशासन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये एक आज इस 18 संकल्प सूत्रों में से ये सूत्र की बात है, जैसे हम सब लोगों ने आज अनुभव किया है। तो हम सभी ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी माने। एक छोटी सी कहानी सुना करके आज के सत्र को हम विराम देंगे साथियों। वो ये है कि एक राजा के मन में 3 प्रश्न थे कि ईश्वर कौन है, एक है या अनेक है, रहता कहाँ है और करता क्या है। वो सबसे एक ही प्रश्न पूछता, लेकिन उसको सटीक उत्तर नहीं मिल पाता। एक बार रास्ते से संत जा रहे थे, राजा घोड़े से जा रहा था, संत को देखा, रोका, पूछा कि मेरे मन में 3 प्रश्न है, आप संत जान पड़ते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत मुस्कुराए, भला ऐसे कौन प्रश्न पूछता है भाई कि तुम घोड़े पर ऊपर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूँ, अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मेरी सेवा करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, आराम की व्यवस्था करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा विचार करने लगा कि वास्तव में कोई संत हैं जो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और फिर उन महात्मा की सेवा की, शुश्रूषा की व्यवस्था बनाई गई। राजा ने कहा कि मैं कुछ दिन संत ने कहा कि मैं कुछ दिन विश्राम करूंगा और कुछ दिन विश्राम करने के पश्चात तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा इंतजार करने लगे। प्रश्न किया है महात्मा ने राजा से ही कि तुम अकेले में प्रश्न का उत्तर चाहते हो या सबके सामने। तो राजा ने कहा कि महाराज, जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है तो सबके सामने हो तो अच्छा ही है। तो फिर संत ने कहा कि फिर तुम सबके सामने चर्चा करने की व्यवस्था जुटाओ, जब ये व्यवस्था बन जाए तब मेरे पास आना।
अब संत मौत से वहां रहने लगे। उन्होंने वहां रहने वाले एक किसान से दोस्ती कर ली और किसान से कहा कि भैया हमें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारा काम करोगे। किसान प्रसन्न था, बोला बिल्कुल करेंगे महाराज, क्यों नहीं करेंगे। तो फिर किसान से उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे लिए महात्मा बनना है। किसान घबराया बेचारा, महात्मा बनना है, ये बड़ी विचित्र बात है महाराज, हम कहाँ से बन सकते हैं। बोले होना नहीं है, महात्मा बनना है और बनने में कोई कठिनाई नहीं है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां लगा ली, बड़े बड़े बाल, गेरुआ वस्त्र धारण किया और महात्मा बन गए। बोले करना क्या होगा, करना ये होगा कि जब राजा कोई प्रश्न पूछे तो तुमसे प्रश्न पूछेगा। बोले महाराज हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर कैसे देंगे। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस ये कह देना कि हमारा ये शिष्य है और ये शिष्य हमारे बदले में उत्तर देगा, बस इतनी सी बात। तैयारी हो गई, सत्संग की व्यवस्था बनी, राजा अपने सिंहासन पर विद्यमान है। वो किसान जो महात्मा बना था वो महात्मा रूपी शिष्य को लेकर के अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने प्रश्न किया कि भगवान बताइए, ईश्वर एक है या ईश्वर अनेक है। ये प्रश्न पूछा उन्होंने और मुस्कुराते हुए उस किसान ने जो महात्मा बना था उसने कहा ऐसे प्रश्न पूछ करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो, इन प्रश्नों का तो उत्तर हमारा ये शिष्य, ये किसान ही दे देगा। और वो किसान वास्तव में महात्मा ही था। तो फिर वो किसान उत्तर देना प्रारंभ किया। उसने कुछ गोटियां मंगाई और गोटियां मंगा करके राजा से कहा कि राजन आप इसको गिनना प्रारंभ करें। राजा ने उठाया, एक उठा करके उसको बगल में रखा, दूसरा उठाया, दो। किसान ने तुरंत रोका, उस महात्मा ने तुरंत रोका कि राजन ये दो कैसे हुआ, तुम्हारे हाथ में तो एक ही है और एक को तुम दो क्यों कह रहे हो। राजा विचार करने लगा कि वास्तव में ये तो बड़ी विचित्र बात है, हाथ में एक है फिर भी मैं दो गिन रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो एक मैं पहले रख चुका हूं उसके पश्चात इसको उठाया है तो उसको लिखने के कारण मैं इसे दो कहूंगा। वो महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे कि राजन यहाँ दो जैसी कोई चीज ही नहीं है, केवल एक ही एक है। लेकिन वही एक किसी दूसरे के पास दूसरी बार जाता है तो उसे दूसरा अनुभव होता है, तीसरी के पास जाए तो तीसरा अनुभव होता है। जिस प्रकार ये गोटी दोबारा जाए तो दो बन जाती है, तीसरी बार जाए तो तीन बन जाती है, पर वास्तव में ये न दो है न तीन है, ये एक ही है, सदैव एक ही रहेगी। पर तुम्हारे पास दोबारा गई तो तुम्हें दो अनुभव हुआ, तीसरी बार जाए तो तीन अनुभव होगा। उसी प्रकार जैसे ये गोटी एक ही है, परमात्मा भी सदैव एक ही है। पर वही परमात्मा किसी दूसरे के अनुभव में आया तो दो बन करके आया, तीन बन करके आया, चार बन करके आया, पांचवें के पास अनुभव में आया तो पांच बन करके आया। वास्तव में वो एक ही है, एक के अतिरिक्त। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ महात्मा के उत्तर से। दूसरा प्रश्न किया कि ईश्वर रहता कहाँ है। उन्होंने कहा कि राजन आप एक कटोरा दूध मंगाइए। जब दूध आया तो महात्मा उंगली डाल करके उसमें कुछ ढूंढने का नाटक करने लगे। बोले महाराज क्या ढूंढ रहे हैं। महात्मा ने उत्तर दिया कि इसमें सुना है कि घी और मक्खन भी होता है, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। राजन ने कहा कि ये कैसे संभव है, आप उसे ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए तो एक विधि अपनानी पड़ती है, मथानी से मथना पड़ता है और तब मक्खन को पका करके घी बनाना पड़ता है। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे कि जिस प्रकार से दूध से घी निकालने के लिए विधि का पालन करना पड़ता है, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और उस परमात्मा को पाने के लिए भी कुछ विधि अपनानी पड़ती है। और वो विधि यही है कि निष्ठा को जगानी पड़ती है, विचार की मथानी से मथना पड़ता है और वैराग्य का जो मक्खन निकलता है उसे तपस्या की अग्नि में पका करके उसे घी के रूप में प्राप्त किया जाता है। वैसे ही परमात्मा को भी प्राप्त किया जाता है। बहुत संतुष्ट हुआ राजा और अब तीसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर करता क्या है। महात्मा बिगड़ गए, वो किसान बिगड़ गया कि आप प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, न कुछ खाने को मिले न कुछ पीने को मिले। राजा घबराया, कहने लगा कि आपने उत्तर दिया है, आइए आप सिंहासन पर बैठिए। और आप राजा खुद नीचे बैठा। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे ईश्वर यही करता है, राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है, सबको सबके कर्मों का परिणाम परिपाक होने पर उसे पुण्य भी देता है, पाप के फलस्वरूप उसे दंड भी देता है। ईश्वर केवल यही करता है। तब जाकर के राजा को उनके प्रश्नों का उत्तर मिला और यही सारे प्रश्न इस सूत्र से निकल करके आते हैं, जिसका उत्तर और जिसका विस्तार करके जिसकी व्याख्या करने का प्रयत्न परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो साथियों, आज इस सूत्र की व्याख्या
जितना हम अपने झोली में भर कर ला सके आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि कुछ शेष रह गया होगा, निश्चित रूप से ही शेष रह गया होगा, कल आप और अध्ययन करके और अनुभव करके इसकी व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से और भी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं और भी अच्छे से समझा सकते हैं। ये यात्रा और ये विस्तार तो चलता ही रहेगा। तो आज के इस सूत्र की चर्चा, अब इसे हम अपने जीवन में क्रियान्वित कैसे करेंगे, मैंने कई बार वो विधि बताई है। आज फिर आपसे कहता हूं कि यदि आपको ये अनुभव करना है कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है और उसके अनुशासन को पालन करना है, तो 2 कार्य करने पड़ेंगे। और पहला कार्य ये होगा कि आप एक नियम बना लें कि जब आप सो करके उठते हैं उस घड़ी आप ईश्वर को याद करें, एक बार गायत्री मंत्र बोलें और उसके बाद हर 1 घंटे के बाद, यदि आप 5 बजे उठे तो ठीक 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, हर 1 घंटे बाद आप जिस भी स्थिति में जहां कहीं भी हों, आप तुरंत रुक करके एक बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलें और उस परमात्मा को स्मरण करें। तो आप हर पल परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे और आप हर पल परमात्मा को अपने चारों तरफ देख पाएंगे और आपका ये अनुमान निश्चित रूप से अनुभव में बदलता चला जाएगा। पर विधि यही है कि आप हर 1 घंटे पर नियम बना लें, उसको स्मरण करने का, उसको याद करने का, और फिर आप मूल्यांकन करें कि पिछला जो 1 घंटा बीता है उसमें हमने कहीं परमात्मा के, भगवान के अनुशासन को तोड़ा तो नहीं है। यदि टूटा तो क्षमा मांग करके अगले 1 घंटे को हम उसके अनुशासन के अनुसार ही चलाएं। बस ये छोटी सी विधि आप अपना करके आज से ही इस अनुमान की यात्रा को प्रारंभ करिए और अनुभव तक पहुंचिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः नवरात्रि पर्व की। आप सब अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव कर सकें, उस परमात्मा के अनुशासन को अपना सकें, ऐसी शुभकामना देते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय राम।